बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी द न्यूक्लिक एसिड्स। इससे पहले हम लोग कार्ब्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ फूड वो डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन. More than 100 years ago, a Swiss biochemist discovered a class of nitrogen-containing compounds in the nuclei of the cells. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनकी लोकेशन क्या है. दे वर फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स एंड अबाउट 100 years ago इनको डिस्कवर किया गया था बाय स्विस बायोकेमिस्ट. ठीक है, एक ऐसे केमिस्ट था जो कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स पे, जो कि बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस पे स्टडी करते थे. ठीक है, उन्हें बायोकेमिस्ट कहा जाता है. तो उन्होंने फाइंड आउट किया था कि दैट जो न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स हैं उनके अंदर कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मौजूद होते हैं. ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन एक असेंशियल और एक मस्ट पार्ट है. ठीक है, these nitrogen containing compounds which were first obtained from the pus of infected wounds were called nucleic acids. ठीक है, इनको क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लिक एसिड्स. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग दैट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे क्यों फोकस किया जा रहा है. देखिए जितनी भी ह्यूमन बॉडी है ना, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मेजरली क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, यानी सॉरी उनके अंदर मेजरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं. ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन मेनली कंसिस्ट करते हैं. तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि बार बार हर एक उसमें पाया जाएगा एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, और एक स्पेसिफिक एलिमेंट कंटेन करेगा अदर देन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वो जाहिर सी बात है अटेंशन गेन करेगा एट दैट टाइम. ठीक है, तो इस वजह से नाइट्रोजन को के ऊपर फोकस किया जा रहा है. यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर जब आपको बताया जा रहा है या इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है तो वो बार बार कह रहे हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स थे ये. ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन रिपीटेडली पाया गया था, और जब भी न्यूक्लियर ऑफ द सेल्स को स्टडी किया गया था तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये नाइट्रोजन, इन कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन जरूर मौजूद थी. ठीक है, तो इस वजह से इस पे फोकस किया गया और इन कंपाउंड्स को क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लिक एसिड्स. Now, nucleic acids are vital. Vital का मतलब होता है important. Are important components of all life. They are found in every living cell. हर living cell के जो nuclei है उनके अंदर ये nucleic acids मौजूद हैं. ठीक है, they serve as the information and control center of the cells. क्या है इनका? कि जो हमारे cells होती हैं उनकी information और control center के तौर पे एक्ट करते हैं. यानी सेल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, उसको ट्रांसफर करने में, उसको कंट्रोल करने में किनका रोल है? इन न्यूक्लिक एसिड का रोल है. ठीक है, नाउ व्हाट आर दे? दे आर द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. जिस तरह हमने प्रोटीन्स का पढ़ा था कि दैट दे आर मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स, इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ व्हाट डज अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ? न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन बेसिक कंपोनेंट्स कंसिस्ट करता है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज नोन एज द नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, सबसे पहले क्या होगी? एक बेस होगी जिसे नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है. अ पेंटोज शुगर. ठीक है, उस नाइट्रोजन बेस के साथ क्या अटैच होगा? एक पेंटोज शुगर, यानी एक 5 कार्बन शुगर. एंड तीसरी चीज क्या है? एक फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. और ये बात आप याद रखें कि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने हैं. ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए भी आप कॉमनली जानते हैं. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड. देखिए डीऑक्सी निकल गया, सो इट इज नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए. ओके, DNA can store and transmit all the genetic information needed to build the organism. For instance, instance का मतलब होगा for example. ठीक है, in human being the single fertilized egg cell carry the information for making legs, hands, head, liver, heart, kidney, etc. DNA is found primarily in the cell nucleus. सेल के न्यूक्लियस के अंदर जनरली क्या मौजूद है? डीएनए मौजूद है. ये क्या है? ये आपकी बॉडी का या फिर आपकी सेल्स का क्या है?
एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो कि क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है, कॉपी होता रहता है टू द नेक्स्ट जनरेशंस। ठीक है, और यही जो है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी शेप कैसी होनी है, फिजिक कैसी होनी है, कलर कैसा होना है, हेयर कलर कैसा होगा, हेयर टेक्सचर कैसा होगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होती है। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, इन द nucleus of the cell. ठीक है, the structure of the DNA was discovered by J. Watson and Francis Crick in 1953. ये चीजें आपको याद रखनी है for the MCQs. ठीक है, वैसे भी आप इनको लाजमी याद रखें, अगर शॉर्ट में या लॉन्ग में आता है तो ये बहुत अच्छा है कि आप साथ साथ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ऐड करते चल जाएं। They were awarded the 1962 Nobel Prize for their work. This discovery initiated the field of the molecular biology. ठीक है, कैंसर रिसर्च involves an extensive study of the nucleic acids, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर ही गड़बड़ होती है जिसकी वजह से कैंसर फैलता है। ठीक है, अब क्या है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे गड़बड़ हो रही है उसकी वजह से जो चीज फैल रही है, तो उसी गड़बड़ वाली चीज को ही स्टडी करना पड़ेगा ना। तो कैंसर रिसर्च के अंदर हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स को बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं, ताकि जो कॉज ऑफ दिस डिजीज है वो फाइंड आउट किया जा सके, फिर इसके साथ ही देखा जा सके कि भाई इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो देखिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ टू स्ट्रेन्स। ठीक है, एक ये स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, एक ये स्ट्रैंड होगा। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या करते हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपट जाते हैं। ओके, इस तरीके से। जैसे आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ तो डीएनए देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेन्स दैट आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन अ स्पाइरल फॉर्मेशन कॉल्ड अ डबल हेलिक्स। ये जो स्पाइरल फॉर्मेशन है इसको क्या कहा जाता है, डबल हेलिक्स। ईच चेन, एक जो चेन है या फिर एक जो स्ट्रैंड है वो क्या होता है, वो बना होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, फॉस्फेट यूनिट एंड द नाइट्रोजन बेस। यानी एक जो स्ट्रैंड होता है वो एक तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, द स्ट्रेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखिए, इसके अंदर सपोज ये न्यूक्लियोटाइड है, इस स्ट्रैंड का ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों जो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं थ्रू व्हाट, दे आर अट्रैक्टिंग वन अदर थ्रू स्पेसिफिक बॉन्ड्स जिन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहा जाता है। The order of the base pairs in a strand is a code that stores information which is used to produce proteins. अब क्या है कि ये जो बेस पेयर्स होते हैं यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं ये डिफरेंट तरह की बेसिस होती हैं। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक ही बेस नहीं है, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस। तो ये जो बेसिस होती हैं इनकी जो अरेंजमेंट है, सपोज मैंने एक को नाम दे दिया 1, दूसरे को नाम दे दिया 2 और तीसरे को नाम दे दिया 3। सपोज नाउ इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि 1 के बाद 1 आ रही हो, फिर 2 आ रही हो, ठीक है, फिर 1 1 3 कहीं आ रही ना रही हो। There is a possibility it is 1 2 1 1 1। ठीक है, there is a possibility 1 1 1 1 and 2, इस तरीके से अरेंजमेंट हो। नाउ दे आर, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स बताई हैं। तो ये जो तीन डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगी इनकी वजह से डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होगी विद इन द सेल्स, विद इन द न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि the order of the base pairs in a strand is a code that stores information which is used to produce proteins. The key to the ability of the DNA to store genetic information to pass it on from generation to generation is double stranded structure. अच्छा, अब असल में क्या होता है, देखिए मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, आप सिंपली कैसे स्टार्ट करेंगे जब आपको डीएनए के बारे में कहा जाएगा कि आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, तो आप बताएंगे कि डीएनए जो है वो एक टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, दूसरा आप क्या बताएंगे कि ये जो है वो इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती चली जाती है। ओके, यहाँ तक आ गया डीएनए का जो है वो सारा का सारा
इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद अब ये बताएंगे कि डीऑक्सीराइबोन न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, डीएनए जो होते हैं, वो किससे बने होते हैं? वो न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं। इनका ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये बेसिकली कंसिस्ट करेंगे नाइट्रोजन बेसिस डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, एक पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक शुगर होगी, जो पेंटोज शुगर होगी या 5 कार्बन शुगर होगी, वो एक स्पेसिफिक शुगर होगी जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। डीएनए और आरएनए के बीच इस शुगर का मेन डिफरेंस है। यहाँ पर आरएनए के अंदर ये राइबोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप सेम होता है, नाइट्रोजन बेसिस सेम होती है, लेकिन जो शुगर है वो राइबोज शुगर है। लेकिन इन केस ऑफ द डीएनए इट इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। ऑक्सीजन रिमूव हुआ है इस शुगर के अंदर से, इस वजह से इट इज नॉन एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीएनए के अंदर ये स्पेसिफिक तरह की शुगर मौजूद होती है। यहाँ तक आपने बता दिया। फिर अब आ जाए जनरल इंफॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे आपने स्पेसिफिक कर दी, सॉरी, पहले आपने जनरल इन्फॉर्मेशन दी, अब आप आ जाए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की तरफ। स्पेसिफिक क्या है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं या फिर 2 चेन्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, जो कि एक दूसरे के इर्द गिर्द स्पाइरल फॉर्मेशन करती हैं। उस स्पाइरल फॉर्मेशन का स्पेसिफिक नाम है, दैट इज नोन एज द डबल हेलिक्स, ठीक है। अब ये जो हर स्पेसिफिक चेन होती है उसके ऊपर अपना एक न्यूक्लियोटाइड लगा होता है, ठीक है। अपना एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, अपने नाइट्रोजन बेसिस होंगी, अपनी जो है वो पेंटोज शुगर्स होंगी, ठीक है। अब एक का जो न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे चेन के न्यूक्लियोटाइड से कैसे अट्रैक्टेड होता है? तो स्पेसिफिक बॉन्ड जिन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहा जाता है। अब क्या होगा कि ये जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन ये सेल को कमांड करता है, जिस सेल के अंदर ये मौजूद है उसको, कि स्पेसिफिक तरह के प्रोटीन्स बनाओ। और ये स्पेसिफिक तरह के प्रोटीन्स कौन डिसाइड करता है? ये स्पेसिफिक तरह के प्रोटीन्स डिसाइड किए जाते हैं बाय द स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मौजूद है। जिस डीएनए के अंदर इन नाइट्रोजनस बेसिस का जो भी अरेंजमेंट होगी, सपोज अभी मैंने आपको बताया था 1 1 1 2 और इस तरीके से जो भी अरेंजमेंट बनेगी, उसके बेस पे स्पेसिफिक तरह के प्रोटीन्स मौजूद होंगे। अब देखिए, ये वाला जो कोड होगा वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, ये वाला जो कोड है वो एक स्पेसिफिक तरह की प्रोटीन बनाएगा। ऑल्दो इनके अंदर 1 2 इनकी नंबरिंग और ये सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट चेंज होगी तो डिफरेंट तरह की प्रोटीन बनेगी, और डिफरेंट तरह की प्रोटीन बनेगी तो उस प्रोटीन से जो काम लिया जाना है विद इन द सेल या फिर आउट ऑफ द सेल वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये आ जाए कि हाउ दिस डीएनए ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो वो है थ्रू इट्स डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, थ्रू इट्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, होप सो यहाँ तक आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। Now let us move towards the RNA, that is the ribonucleic acid, ठीक है। RNA exists in the form of a single strand. Now यहाँ से अब आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दीजिए डीएनए और आरएनए की। डीएनए क्या था? 2 स्ट्रैंड्स कंसिस्ट करता था, डबल हेलिक्स कहलाता था। यहाँ पर क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंड है। यहाँ पर क्या था? न्यूक्लियोटाइड्स थे जिसमें क्या था? डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट यूनिट एंड द नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे क्या है? राइबोज शुगर है। ये सेकंड डिफरेंशिएशन है। फॉस्फेट यूनिट भी कंसिस्ट करता है और नाइट्रोजन बेस भी कंसिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन क्या है मेन डिफरेंस? क्या है? राइबोज शुगर और सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय व्हाट? डीएनए, ठीक है। आरएनए खुद से मौजूद नहीं होता, इसको कौन प्रोड्यूस करता है? इसको कौन सिंथेसाइज कर रहा है? डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि ट्रांसमिट की जा सके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स। असल में ये सेल के अंदर क्या करता है? न्यू प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है उसको ट्रिगर करता है। डीएनए सॉरी आरएनए क्या करता है? अब रिसीव करता है, रीड करता है, डिकोड करता है एंड यूज करता है द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन्स। देखिए क्या है डीएनए, डीएनए ने असल में बनवानी क्या है? प्रोटीन्स बनवानी है थ्रू द सेल्स। लेकिन ये प्रोटीन्स बननी है, और किस तरह की प्रोटीन्स बननी है ये मैसेज कौन लेके जाता है? आरएनए लेके जाता है, ठीक है।
it receives this message, it reads this message, it decodes this message, और इसी मैसेज को यूज करके ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. ठीक है. सो दिस वाज योर आरएनए टॉपिक. तो न्यूक्लिक एसिड में यही मेन चीज़ें जो कि हमने डिस्कस करनी थी, हमने डिस्कस कर लिए. कोई चीज़ जो आपको नहीं समझ आई हो, वी आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क.